आतंकवादी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आतंकवादी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी अमित शाह आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसे लेकर के पूरे दुनिया भर में बहुत आक्रोश है, लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और उसी को लेकर के पूरे देश भर में जगह जगह जो है उनके जो उस आतंकी हमले में जो लोग मारे गए उनको लेकर के श्रद्धांजलि सभाएं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी को लेकर के जंतर मंतर पर यहाँ पर जो राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ है जो और अध्यापक शक्ति मंच वो जो है यहाँ पर आज श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन करा है। उसमें जो मुख्य आयोजन करता है उनसे मिलते हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना नाम परिचय एक बार दर्शकों को दें। मेरा नाम अजय वीर यादव है। मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो इतनी क्रूरता पूर्वक जो ये हत्याएं हमारे देशवासियों की हुई है, जो कि पर्यटक के रूप में जम्मू कश्मीर में थे, उन पर जो हमला हुआ है आतंकी, उसको लेकर के आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, दर्शकों के साथ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दिल दहलाने वाली घटना थी। ये क्रूर जघन्य अपराध की श्रेणी में जो भी क्रूरता की अंतिम श्रेणी होती है उस श्रेणी की ये घटना थी जिसको अंजाम दिया गया। और इस क्रूरता से पूरे भारतवासी नहीं, दुनिया के दिल दहले हुए हैं, क्योंकि एक निहत्थे निर्दोष पर्यटकों पर हमला करना ये कायरतापूर्ण है। अगर आप करना है तो बॉर्डर पे करें, हमारी सीना खड़ी हुई है, लड़ें, आप ताकत है तो वहाँ लड़ें। लेकिन इस तरह से गोरिल्ला युद्ध, जंगल के बीच में से आए, आके करके छुप के दोबारा चले गए, ये कायराना हमला है। लेकिन ये भी ऊपर वाले की उससे होता है कि ये भी कोई नया संदेश लेके आएगा, क्या पता आतंक का खात्मा होना हो इसी घटना के बाद, ऐसा हम देखते हैं। पहले कहा जाता था आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि वो किस धर्म से, किस जगह से। इस तरह के कुछ दहशतगर्द इस तरह के जानबूझ के इस तरह का काम करते हैं। अगर आप देखें तो मेरे भी आजू बाजू हम भी ये शिक्षक साथी हैं सारे के सारे, और अलग अलग धर्म और जात के, लेकिन जब हम शिक्षक होते हैं तो हमारा धर्म एक ही होता है, भारतीय। वो सभी धर्म के भारतीय जो भारत में रहता है उसका धर्म भारतीय है। हमारे आयोजनों के लिए हमारा धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर कोई देश के प्रति इस तरह के कारण हरकत तो वो भारतीय नहीं है, वो आतंकवादी ही है। वो किसी धर्म का और किसी उसका नहीं है। धन्यवाद जी। सर, मेरा भी कहना यही है। मेरा नाम शकील अहमद है और मेरा भी कहना यही है कि चाहे वो आतंकवादी हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई क्षेत्र नहीं होता। उन्होंने एक बहुत ही जालिमाना हरकत की है, हमारे देश पर की है, हमारे देश के लोगों पर की है, और हमारा देश सक्षम है उनको जवाब देने के लिए। और हमारे जो नेतृत्व है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो उसका जवाब देंगे। हमें उसकी पूरी उम्मीद है इस बात से। और ये जो इस तरह की जो घटना है ये आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए हमें पूरी रोकथाम करनी चाहिए और हम करके रहेंगे इसकी रोकथाम को। इस देश में बहुत सारे सच्चे मुसलमान भी हुए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ इस देश की शहादत के लिए दी है, देश को आज़ाद कराने के लिए। और जब कभी भी इस तरह आतंकवाद की बातें आती हैं और उसमें जो आरोपी होते हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं, तो दुख होता है कि यार हमारे जाति धर्म के लोग ऐसे। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा और हर कोई जानता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। ये लोग भटके हुए लोग हैं, ये लोग किसी के बाहरी शक्तियों के तौर पर काम करते हैं। इन्होंने हमारे देश पे जो भी हरकत इस तरह की है, हमारा देश, हमारे यहाँ की जनता सब शांति प्रिय है, लेकिन हम किसी भी इसी तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका हम भरपूर जवाब देंगे। और हमारा देश, हमारा नेतृत्व, हमारे देश का नेतृत्व भरपूर जवाब देगा इसका, ताकि आगे भविष्य में, मुस्तकबिल में कभी ऐसी कोई घटना ना हो। अगर हो तो 10 बार सोचें इस तरह करने की। हम लोग सर कैंडल मार्च निकालते हैं, शांति प्रार्थनाएं करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दिल्ली में ही कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से हिंदुओं को जो परेशान किया जा रहा है, भागने को मजबूर हैं। आज ऐसी स्थिति होती जा रही है। देखिए, ये कैंडल मार्च हो गया या अपना जो प्रोटेस्ट हो गया, ये बहुत ज़रूरी है करना। और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, अगर कहीं से किसी को कोई एरिया छोड़ना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। इसमें सारे धर्मों के लोगों को मिलकर साथ आना पड़ेगा। और ये जो घटनाएं ये जो घटती हैं, ये इनको एंटी सोशल एलिमेंट हैं। तो जो आप जो मुल्क के अंदर जो बता रहे हैं कि जैसे किसी इलाके में छोड़ना पड़ रहा है, तो वो भी किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं है। बाकी ये जो हो रहा है कश्मीर में, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि वो आतंकी हमले करें या कुछ करें। तो इसमें पड़ोसी मुल्क का एक तो बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी सख्त इसमें एक्शन लिया है कि जैसे कि आपने देखा कि दूतावास से वापस लोग बुला लिए गए हैं और अपने अटारी बॉर्डर को बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इसमें हमारी जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारी सरकार का भी ये मानना है कि पड़ोसी मुल्क का बहुत बड़ा हाथ है। तो फिर जिस तरीके का आजकल जो वायरल चल रहा है कि जात नहीं पूछी धर्म पूछा, तो
तो मैं फिर ये कहूँगा कि आतंकवाद का धर्म सच में नहीं होता। ये पड़ोसी मुल्क जो है ये दुश्मनी के तौर पर जो शुरू से हमारी इनसे चली आ रही है, तो किसी न किसी तरह भारतीयों को नुकसान पहुंचाने में रहते हैं। भारतीयों का सबका एक ही धर्म है, भारतीयता, और मज़हब भी यही सिखाते हैं सारे कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। तो ये आतंकी हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनको नेस्तो नाबूद किया जाए, और हम सब एक हैं और हम सब इनके खिलाफ हैं। जी नमस्कार नाम सर, परिचय आपका? मेरा सर नाम निशी अग्रवाल है। जी, क्या आज इस प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहेंगे? सर देखिए, हमारा मुल्क हमेशा से शांति प्रिय ही रहा है, सेक्युलर रहा है। कभी भी इस तरह की धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस कहीं से भी नहीं पहुंचाई जाती। फिर भी ये जो आतंकवादी हैं, जिनका अभी जैसे बोला गया कोई धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, आतंकवादी है, बाहर के मुल्क की ही कोई ना कोई इन लोगों को मिलती है, डोज मिलती है, इन लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। और मेरा यही कहना है कि बार-बार की सरकार को उन अड्डों को चुनना चाहिए कि जहाँ से ट्रेनिंग लेकर लोग आते हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। और आप वैसे भी देखेंगे कि पिछले 10 साल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, बहुत समय बाद यह आतंकवादी घटना हुई है। इसका मतलब डरे हुए तो थे आतंकवादी, लेकिन अभी उनको फिर से जैसे 70 वगैरह लागू हुआ, उनको लगा कि भाई ये कुछ हमें ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, तो हम इनको फिर से एक बार डराएं इनको। लेकिन डरने वाले हम नहीं हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल देगी सरकार। जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया, उसको लेकर के कुछ ये बौखलाहट है जो मुस्लिम लोगों में? सर ये वक्फ बोर्ड एक अलग इशू है, और ये आतंकवाद इस तरह की हरकत करना ये एक अलग इशू है। इनको इन दोनों को मिलाना मैं नहीं समझता को उचित होगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा जी, वक्फ के समर्थन में है जी, जब हम सरकार को अच्छा मान रहे हैं जी कि सरकार अच्छे फैसले ले रही है, सख्त फैसले ले रही है, देश हित में ले रही है जी, तो हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई जो भड़के हुए हैं इस चीज़ को लेकर के, वो कह रहे हैं हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जेल भरेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है गलत ही है देश को। देखिए हम एक jamहूरी मुल्क में रहते हैं, अगर धर्म और जाति की बात नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं फिर से ही साबित होता है। जी देखिए, हम एक jamहूरी मुल्क में रहते हैं, और जमहूरियत में डिमॉन्स्ट्रेशन का, प्रोटेस्ट का एक तरीका है। ये तरीका नहीं है कि हम हथियार हाथ में उठा लें और बेकसूर लोगों पर की हत्या करना शुरू कर दें। जमहूरियत में रहते हैं, जमहूरियत मुल्क में रहते हैं, हमें वहाँ पे हक दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दे रखा है किसी भी वर्ग को कि वो अगर डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहता है, प्रोटेस्ट करना चाहता है। हम आज भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किसी को हम मारने थोड़ी आए। हम अपना डिमॉन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड कर पर लाना चाहते हैं कि हम उस जघन्य हरकतों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और ऐसी हरकतें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक प्रोटेस्ट का सवाल है, तो प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक राइट है सिविलियन का, वो अपनी बात कह सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसका वो शांति प्रिय होना चाहिए, ना कि ये कि आप किसी को उसको नुकसान पहुँचाएँ किसी भी रूप में। अभी जो वक्फ बोर्ड के समर्थन में तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ, तो ज़्यादातर मुसलमान भाइयों पे जब हमने माइक लगाया, उनसे पूछना चाहा, तो कह रहे भैया हमें नहीं पता क्या है, हमारे बड़े बोलेंगे, हमारे नेता बोलेंगे, जो ऐसा वो करेंगे हम वैसा करें। तो कहीं ना कहीं जो इनकी मासूमियत है या कम पढ़े लिखे होने के कारण उनका यूज़ ये जो नेता लोग कर रहे हैं, इसका मतलब? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड के बारे का जो बिल है, वो अगर किसी ने पूरी तफसील से उस बिल को पढ़ा है तो अच्छे से अपनी राय रख सकता है, और अगर उसने बिल को नहीं पढ़ा तो उसकी राय जो है वो एक मुकम्मल या नाकिस होगी। तो इस वजह से उसके बारे में कुछ कहना, तो वो मैं नहीं समझता वो मुनासिब होगा। इस प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में कुछ बोलना वो मुनासिब बात नहीं होगी, कि यहाँ पर हम एक मकसद के तहत अलग अलग दोनों बातें, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों फिर वही धर्म जाति फिर से आ जाती हैं, और इसीलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शिक्षक हैं, और शिक्षक जो है हर जाति धर्म से ऊपर होता है, कहीं ना कहीं वो एक निष्पक्ष और सही। देखिए, वक्फ बोर्ड को पार्लियामेंट ने पास करा है, JPC ने पास करा है। अगर उसमें किसी को आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो हमारे न्यायालय है, वो तो न्यायालय में, हम न्यायालय में गए हैं। हम अब न्यायालय जो फैसला करेगा वो सबको माननी है, तो उसमें अगर अपनी हम कोई राय रखें तो मेरी समझता को मुनासिब बात होगी। यहाँ हमारे एक पर्पस आने का, हम इसी पर इस वक्त हम फोकस करे हुए हैं कि कश्मीर इशू पर जो ये हरकत हुई है ये दोबारा से मुस्तकबिल में कभी ना हो। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो इसी के साथ आपने सुना कि जो भी राय मशवरा था इस पहलगाम के जो आतंकी हमले को लेकर के, और लगातार इससे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।